करियर डिफेंस स्कूल। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक जवान यानी नॉन कमीशन ऑफिसर, जिसे हम एनसीओ भी बोलते हैं, वो इंडियन आर्मी में कमीशन ऑफिसर कैसे बन सकता है। आर्मी एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर फॉलो करती है। इस स्ट्रक्चर में आपको जीडी जवान सबसे नीचे, फील्ड मार्शल सबसे ऊपर होता है, लेकिन इसके बाद भी आप इंडियन आर्मी को एक जवान या जीडी पर्सनल के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफिसर रैंक में जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स, जेसीओज, एनसीओ सभी सोल्जर्स ही होते हैं, बस उनके रैंक के हिसाब से उन्हें कैटेगरीज किया जाता है। एक सोल्जर्स बनने के लिए आपको कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और उस ट्रेनिंग के बाद आप जिंदगी भर एक सोल्जर बन जाते हैं। फिर चाहे आप सर्विस में हो या ना हो या रिटायरमेंट ले चुके हो, इंडियन आर्मी एक जवान को ये सारी अपॉर्चुनिटीज देती है, जिसके थ्रू वो कमीशन रैंक बेस पर ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अपने पर्सनल एटीट्यूड के साथ साथ प्रोफेशनल एक्सीलेंस से पहुंच सकता है। हालांकि अलग अलग अपॉर्चुनिटीज एंट्री में अप्लाई करने के लिए इंटरव्यू तक जाने में कई सारे ऑफिशियल प्रोसेस हैं, जिसमें एक जवान को फुलफिल करना पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हाल ही के समय में इंडियन आर्मी ने अपनी पॉलिसी में काफ़ी चेंजेस किए हैं और अब वो ऑफिसर रैंक के लिए जवानों पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं, ताकि उन्हें लीडरशिप और कमीशन रैंक के लिए शॉर्ट ट्रेनिंग के बाद तैयार किया जा सके। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि बड़ी रैंक के साथ काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं। तो आइए बात करते हैं उन एंट्रीज, अपॉर्चुनिटीज जिनके थ्रू जवान कमीशन रैंक तक पहुंच सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्मी कैडेट कॉलेज ACC एंट्री की। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि डिफेंस रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। IMA देहरादून की एक विंग है और इसमें जवान से ऑफिसर बनने के लिए सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ACC विंग या सियाचिन बटालियन में इंडियन आर्मी के रेगुलर सोल्जर्स को ऑफिसर बनने के लिए NDA के पैटर्न पर 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद उनकी आखिरी साल की ट्रेनिंग बाकी GCS के साथ इंटीग्रेटेड होकर करवाई जाती है। ACC एंट्री में अप्लाई करने के लिए आपका 10+2 यानी इंटरमीडिएट में क्वालिफाई होना जरूरी है और उसके साथ ही आपकी एज लिमिट 27 ईयर्स तक होनी चाहिए। ACC एंट्री में किसी भी कैंडिडेट के मैरिटल स्टेटस की कोई भी बाउंडेशन नहीं है और ट्रेनिंग के एंड में इन्हें NDA कैडेट की तरह ग्रेजुएशन डिग्री दी जाती है। ACC एंट्री साल में 2 बार कंडक्ट की जाती है और इसके हर कोर्स में लगभग 75 वैकेंसीज होती हैं। चलिए बात करते हैं अगली एंट्री की, जिसका नाम है PCSL यानी परमानेंट कमीशन स्पेशलिस्ट, जो कि ACC एंट्री की तरह ही एंट्री होती है, लेकिन कुछ मामूली फेरबदल के साथ। इस एंट्री में अप्लाई करने के लिए जवान को हायर सेकेंडरी यानी कि मैट्रिक या अबव एजुकेशन होना जरूरी है। अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो 42 इयर्स या फिर इंजीनियर्स के लिए 45 इयर्स और मिनिमम सर्विस 10 इयर्स का होना एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। इस एंट्री के किसी भी कैंडिडेट का मटेरियल स्टेटस का कोई बाउंडेशन नहीं है और इसमें अनमैरिड और मैरिड एनसीओ, जेसीओ भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें जवानों को शामिल नहीं किया गया है। इस एंट्री के कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग 8 वीक्स की करवाई जाती है। AEC सेंटर पंचमढ़ी और 4 वीक्स IMA देहरादून में कंडक्ट की जाती है। ये एंट्री साल में एक बार किया जाता है और इसके हर कोर्स में 100 वैकेंसीज होती हैं। अब हम बात करेंगे SCO एंट्री की, जो कि जवानों के लिए है, जिसकी एज 32 to 35 के बीच में होती है। इसकी सर्विस मिनिमम 5 साल की हो चुकी है, जिसमें अप्लाई करने के लिए आपका मैट्रिक के साथ साथ 1 ईयर डिप्लोमा और अबव होना जरूरी है। SCO एंट्री के हर कोर्स में 100 वैकेंसीज रहती हैं और इस एंट्री को साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। SCO एंट्री के कैडेट्स ओटा गया में 1 ईयर की ट्रेन किया जाता है और इसके साथ ही उन्हें 8 वीक की यानी 8 हफ्तों की ट्रेनिंग AEC सेंटर एंड कॉलेज पंचमढ़ी में दी जाती है। ओटा गया से इनकी ट्रेनिंग अब IMA देहरादून में शिफ्ट कर दी गई है। इन एंट्रीज को सर्विस इंडियन आर्मी सोल्जर्स के लिए रिजर्व किया गया है और उन्हें मिलिट्री सेकेंडरी ब्रांच द्वारा रेजिमेंट और फर्दर इंटरेस्टेड इंडिविजुअल जवानों तक रिले किया जाता है। किसी भी एंट्री में अप्लाई करने से पहले जवानों को अपने CO यानी कमांडिंग ऑफिसर से परमिशन लेना जरूरी होता है। इन एंट्रीज के अलावा जवान FCAT और CDS ग्रेजुएशन
एजुकेशन लेवल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक नॉर्मल कैंडिडेट की तरह फुलफिल करना होना बहुत जरूरी होता है और साथ ही साथ अपनी सीओ की परमिशन होना एज यूजुअल जरूरी होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सर्विस सोल्जर को किसी भी एसएसबी क्लियर करने के बाद ऑफिसर बनने का सपना रहता है। उनमें ये पोटेंशियल होता है वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके और उनकी बटालियन के सीओ और बाकी ऑफिसर्स के एसएसबी के लिए अब गाइडेंस, मोटिवेशन और टाइम भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप भी छोटी एज से डिफेंस की तैयारी चाहते हैं, 10 और 10+2 के बेसिस पे डायरेक्ट ऑफिसर बनना चाहते हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पोकन ट्रेनिंग, स्टेज फियर को दूर करना चाहते हैं, करियर डिफेंस स्कूल बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। विजिट करें इन अंबाला। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।